परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो किया वो अब सबके सामने है। वे संसार के स्वरूप से परिचित थे। शरीर के स्वभाव से भी उनका परिचय प्राप्त था और भोगों की दशा को भी वे जानते थे। इसलिए उन्होंने संसार, शरीर और भोगों से, जो कि केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, उसको अपने जीवन में उतारा था। उत्साहपूर्वक उतारा था, संवेग पूर्वक उतारा था। उनका सारा जीवन जो है संवेग का जीता जाता था। उपदेश देने वाला क्षण है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, देखिए, वाणी से उपदेश देना अलग बात है, लेकिन जीवन को धर्म के अनुरूप बना करके अपना जीवन जीना जो है वह एक अलग बात होती है। उन्होंने ऐसा कोई भी क्षण या कोई भी ऐसा समय नहीं खोया अपने जीवन का कि उन्होंने केवली भगवान के द्वारा किए हुए धर्म को अपने जीवन का अंग नहीं बनाना। उस समय तो इतने उपदेश दाता भी नहीं थे। उन्होंने तो उपदेश श्रवण करने का लाभ भी प्राप्त नहीं किया था, लेकिन जिनका जीवन देखा था, उन्होंने, उनकी समाधि जो है उनके घर से निकलने के पहले हो चुकी थी। अन्यथा उन्होंने अपना आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत जो है सिद्ध सागर जी महाराज जो दक्षिण भारत में थे उनसे लिया था। और उनकी प्रेरणा और उनके जीवन के संस्कार जो उन्होंने देखे थे वो उनके जीवन में भरपूर थे। वो सिद्ध सागर जी महाराज ने गृहस्थ अवस्था में, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी और दयनीय स्थिति के कारण उन्होंने अपने गांव में जो जमींदार थे उनके यहाँ नौकरी की उन्होंने, और नौकरी के समय उनके हाथ पर बैल ने पांव रख दिया, लेकिन उनने अपने हाथ को हटाया नहीं, बैल को मारा नहीं, बैल को धक्का नहीं दिया, और हाथ जब तक बैल ने पांव नहीं उठाया तब तक अपना हाथ नहीं उठाया उन्होंने। इस बात को देख करके वो जमींदार भी आश्चर्यचकित हो गया कि कैसा जीव है। ऐसे संस्कार जिनके जीवन में थे उन महाराज से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था। परंतु इन्हें गिने लोग थे और इन्हें गिने लोगों में भी एक दो की ऐसी चर्या थी जो मुनि धर्म के अनुकूल थी। शास्त्र जैसा कहता है वैसे अनुकूलता पूर्वक वो मुनि धर्म का परिपालन कर सकते थे। बाकी तो थे मुनि धर्म का, उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया था। एक ही बार वो भी भोजन करते थे। बस एक ही बात थी कि उस समय नग्न दिगंबर साधु जो है बाहर नहीं जा सकता था। वो साधुजन जब आहार के लिए जाते थे तो या तो चारों तरफ घेरा होता या वस्त्र का घेरा लपेट करके उतनी दूर में जाती थी। ऐसी परिस्थिति में आचार्य महाराज ने जब देखा ये धर्म तो नहीं है, धर्म की ये चर्या नहीं है, मुनि धर्म इसे नहीं कहते। मुनि तो निर्भय होते हैं। और निर्भीकता से उन्होंने जब सम्यक शिखर यात्रा के लिए दक्षिणायन से अर्थात दक्षिण से जब उत्तर की ओर विहार किया सम्यक शिखर की यात्रा के निमित्त, तो उसी निर्भीकता से उन्होंने उत्तर भारत में विहार करके और जिन धर्म की महिमा को प्रकट किया है।